Hello everyone, myself Satish Kalra welcomes all of you in my channel Ultimate Science by Satish Kalra and dear students, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 साइंस के चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस के सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो आप इसे ध्यान से समझिएगा। Our first question is, why do we need to separate different components of a mixture? Give two examples. कि हमारे पास एक मिक्सचर है, हमें मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करने की क्यों जरूरत होती है, हम उसे अलग क्यों करना चाहते हैं। पहला तो हमारा ये क्वेश्चन है और हमें दो एग्जांपल भी देने हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सचर है, उसके अंदर कंपोनेंट जो मिक्स हैं वो हमारे लिए यूजफुल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो यदि हार्मफुल है तो उसे बाहर निकालना पड़ेगा और यूजफुल है तो वो हमें चाहिए। तो इसका मतलब हमें किस लिए सेपरेट करना पड़ता है, तो देखिएगा। फर्स्ट रीजन है हमारे पास टू सेपरेट द हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस, कि जो सब्सटेंसेस हमारे लिए हार्मफुल हैं, ये यूजफुल नहीं है, उन्हें सेपरेट करना है, इसलिए हमें मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है। दूसरा रीजन है टू सेपरेट द यूजफुल कंपोनेंट इफ वी नीड टू यूज देम सेपरेटली, कि मिक्सचर है उसमें कुछ कंपोनेंट यूजफुल हैं और हम उसके फर्दर यूज करना चाहते हैं, बाहर निकाल के उसका एक अलग से यूज करना चाहते हैं, तब भी हमें मिक्सचर को सेपरेट करने की जरूरत है। अब गिव टू एग्जांपल्स, तो देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल है टू सेपरेट द लार्ज साइज इंप्योरिटीज लाइक स्टोन एंड हस्क फ्रॉम द व्हीट, राइस और पल्सेस। आपने देखा होगा आपके मदर जो हैं वीट में से, राइस में से या पल्सेस में से, दालों वगैरह में से स्टोन या भूसा वगैरह कुछ भी आता है उसे सेपरेट करती है, क्योंकि वो स्टोन या भूसा जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, इट मीन्स ये नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस उन्हें बाहर निकालते हैं। एंड सेकेंडली है राइस और पल्सेस, दे आर यूजली वाश्ड बिफोर कुकिंग। अब राइस जो है या पल्सेस दालें वगैरह हैं, उनमें से स्टोन और हस्क को नॉन यूजफुल थे, उसे बाहर निकाल दिया। लेकिन कई बार क्या है, उसके ऊपर क्या नाम है, हमारे पास मिट्टी वगैरह कुछ भी कोई लगी हुई है, तो हम कुकिंग से पहले उसे वॉशिंग करेंगे, तो वॉशिंग करेंगे तो उस समय में एक यूजफुल सब्सटेंस यानी कि राइस और पल्सेस में अलग से मिल जाएंगे। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, है व्हाट इज विनोइंग, वेयर इट इज यूज्ड। अब विनोइंग है क्या और इसका कहां यूज किया जाता है। तो आपने विनोइंग के बारे में इस चैप्टर में पढ़ा भी है कि हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनके वेट में डिफरेंस होता है या डेंसिटीज में डिफरेंस होता है। इसका मतलब कुछ हल्के होते हैं और कुछ भारी होते हैं। तो यदि किसी मिक्सचर के अंदर ऐसे कंपोनेंट हैं तो उन्हें सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग टेक्निक का यूज करते हैं। और विनोइंग में हम सेपरेशन कैसे करते हैं, बाय यूज ऑफ ब्लोइंग एयर और विंड। ठीक है, या तो पंखा चलाकर ब्लोअर चला देते हैं, फैन चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, या फिर यदि विंड तेज चल रही है तो उसकी यूज करके। एंड वेयर इट इज यूज, ये कहाँ यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी भी अपना आटा चक्की पे जाते हैं, गेहूं पिसवाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर इसका यूज करते हैं। कई बार वो उसमें से भूसा अलग करने के लिए, सफाई करने के लिए या उसे सुखाने के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो वहां मेनली इसका काम सेपरेशन के लिए है। तो देखिएगा, व्हाट इज विनोइंग। Winnowing is the method of separating heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. विंड की मदद से या ब्लोइंग एयर की मदद से हैवी कंपोनेंट और लाइट कंपोनेंट, हल्के कंपोनेंट और भारी कंपोनेंट, इनको अलग किया जाता है। अब कहाँ यूज करते हैं, इट इज यूज टू सेपरेट द हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ ग्रेन। अनाज के जो दाने हैं उनमें से भूसे को अलग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, इस मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डस्ट पार्टिकल फ्रॉम ए गिवन सैंपल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग। आपके घरों में ये बहुत यूज होता है कि घरों में आपकी मदर ने दाल बनानी है, तो उसके अंदर सपोज कीजिए जब उन्होंने दाल ली, निकाली किसी डिब्बे से, और उसके अंदर हस्क पार्टिकल हैं यानी कि भूसा है या डर्ट पार्टिकल है, या उसके अंदर कोई कंकर पत्थर वगैरह है, तो उसे कैसे सेपरेट करते हैं, आपने बहुत देखा होगा। तो वो कैसे करते हैं, उसे हाथ से उठा के बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो उस मेथड का नाम क्या है, हैंड पिकिंग। तो आंसर क्या है, बाय हैंड पिकिंग, हाथ से उठाकर फेंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेविंग, वेयर इट इज यूज्ड। अब सेविंग क्या है, आप देखते हैं अपने किचन के अंदर कि जब भी आपकी मदर चाय बनाती है तो चाय बनाने के बाद उसे छानती है, और जब छानती है तो चाय पत्ती जो है वो ऊपर रह जाती है। तो इट मीन्स हमारे पास एक जाली जैसी है और उस जाली में से कुछ पार्टिकल पास हो सकते हैं और कुछ पार्टिकल पास नहीं हो सकते। ठीक है,
तो उस टेक्निक को कि जिसके द्वारा हम पार्टिकल को सेपरेट करते हैं, ठीक है, स्मॉलर साइज के पार्टिकल हैं या फाइनर पार्टिकल, बिल्कुल बारीक पार्टिकल हैं, वो नीचे पास हो जाएंगे, और जो हमारे पास बिग साइज के पार्टिकल हैं वो ऊपर आ जाते हैं। एंड वेयर इट इज यूज, ये टेक्निक कहाँ यूज होती है अभी देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सीविंग क्या है? इट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस। डिफरेंट साइज के जो कंपोनेंट्स हैं किसी मिक्सचर में, उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। सीविंग अलाउज फाइन पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव। सीविंग टेक्निक में क्या है, जो फाइन पार्टिकल है, बिल्कुल बारीक कण है, वो तो सीव्स के यानी कि जाली के नीचे होल्स में से पास हो जाएंगे, वाइल द बिगर पार्टिकल्स या बिगर इंप्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। और जो बिगर इंप्योरिटीज है, बड़े साइज की इंप्योरिटीज है, वो सारी की सारी क्या रह जाएंगी, वो छलनी के ऊपर रह जाती हैं। वेयर इट इज यूज्ड इन द फ्लोर मिल्स टू रिमूव इंप्योरिटीज फ्रॉम द फ्लोर। फ्लोर मिल्स जो आटा मिल्स होती हैं, उसमें आटे के अंदर कुछ इंप्योरिटीज है, उनको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, बड़े बड़े छलनियों में से उसे पास करते हैं। और कहां यूज करते हैं? टू रिमूव पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड एंड सीमेंट। जो सैंड है या सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्रीज है, वहां पर उस सीमेंट के अंदर पैकिंग से पहले यदि बाई चांस क्या होता है, उसके अंदर कोई भी छोटा मोटा कंकर पत्थर होता है, तो उसे भी अपने क्या नाम है, बिल्कुल छोटे, मतलब जो उनके मतलब क्या है, सीमेंट के पार्टिकल से थोड़े बड़े साइज के होते हैं, तो हम छलनी के अंदर से डालते हैं तो सीमेंट नीचे पास हो जाएगा, वो जो पेबल्स एंड स्टोन्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। सो दिस टेक्निक इज कॉल्ड सीविंग। सीविंग को बोलते क्या है? छानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। एक मिक्सचर है, उसमें सैंड डिजोल्व है, ठीक है, तो उसे कैसे सेपरेट करेंगे, यानी कि वाटर में से सैंड को कैसे बाहर निकाला जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले अलाउ दिस मिक्सचर टू स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम इन ए कंटेनर। आप किसी बर्तन के अंदर, किसी ग्लास में, किसी बेकर में, किसी कंटेनर के अंदर इस मिक्सचर को डाल देंगे, वाटर एंड सैंड को, और उसे थोड़ी देर पड़ा रहने देंगे। सैंड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ कंटेनर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सैंड भारी होती है, सैंड के पार्टिकल, इसलिए वो बॉटम में बैठ जाएंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। अब पानी ऊपर आ जाएगा, नीचे सैंड के पार्टिकल सेट हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे? पोर द वाटर इनटू अनदर कंटेनर। फिर उस पानी को, जो ऊपर वो पानी है, उसे धीरे धीरे से एक दूसरे कंटेनर में थोड़ा टेढ़ा करके पास करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। यानी कि जो सैंड नीचे सेटल है वो तो उसमें रह जाएगी, और ऊपर ऊपर से पानी को थोड़ा टेढ़ा करके किसी दूसरे बर्तन में शिफ्ट करेंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। लेकिन अभी भी क्या है, उसमें थोड़ा बहुत सैंड के पार्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, जो छोटे पार्टिकल हैं। Then use filter paper to remove the fine particles of sand and this process is called filtration. फिर उस पानी को जो हमने दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया है, उसमें थोड़े बहुत सैंड के पार्टिकल फिर भी हो सकते हैं, तो उस पार्टिकल को हम फिल्टर पेपर के अंदर से पास करेंगे, तो क्लीन वाटर नीचे आ जाएगा, और जो सैंड के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो पेंडिंग बच गए हैं, वो सारे फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएंगे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले सेडिमेंटेशन, देन डिकेंटेशन एंड देन फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्स विद व्हीट फ्लोर? इफ यस, हाउ विल यू डू इट? अब आपके चीनी के दाने, बाई चांस की बात है, आपके आटा के अंदर मिक्स हो गए, ठीक है, आटा बहुत बारीक होता है, उसके अंदर चीनी के दाने मिक्स हो गए, तो क्या आप उसे सेपरेट आप कर सकते हैं? हाउ विल यू डू इट? यदि कर सकते हैं तो किस मेथड से करेंगे? तो अब अपने आप से जानते हैं, व्हीट फ्लोर जो है, यानी कि जो आटा है हमारे पास, गेहूं का आटा, उसके पार्टिकल का साइज बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, जबकि शुगर के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। और अभी अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा भी है सीविंग टेक्निक। सीविंग टेक्निक में क्या है, फाइनर पार्टिकल्स नीचे पास हो जाते हैं उसके पोर्स में से, ठीक है, उसके होल्स में से, सीव के होल्स में से, और बिगर पार्टिकल क्या है, उसके ऊपर रह जाते हैं। तो इसका मतलब हम कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? बाय सीविंग। देखिएगा, यस, थ्रू सीविंग टेक्निक वी कैन सेपरेट द शुगर मिक्स विद द व्हीट फ्लोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लीन वाटर फ्रॉम ए सैंपल ऑफ मडी वाटर? अब मडी वाटर है, यानी कि पानी के अंदर थोड़ा कीचड़ मिला हुआ है या मिट्टी वगैरह मिली हुई है, तो उससे क्लीन वाटर कैसे ऑब्टेन करेंगे? ठीक है, ये जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे वाटर और सैंड वाला भी आपने थोड़ी देर पहले किया। अब देखिए, फर्स्ट है अलाउ द मडी वाटर टू स्टैंड। थोड़ी देर के लिए उस मडी वाटर को पड़ा रहने देंगे। आफ्टर सम टाइम मड सेटल्स एट द बॉटम ऑफ कंटेनर। मड ऑटोमेटिकली क्या है, कंटेनर के बॉटम में इकट्ठी हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ऐसा ही सेम सैंड वाले क्वेश्चन में हुआ था। उसके बाद क्या है, पोर द क्लियर वाटर जेंटली इनटू द अनदर कंटेनर। ऊपर से पानी को दूसरे बीकर में शिफ्ट करें, दूसरे कंटेनर में।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। ठीक है, लेकिन अब ये पूरी तरह से क्लीन नहीं है, ठीक है, ऊपर ऊपर का पानी है। अब क्या होगा उसके बाद, देन फिल्टर दिस वाटर अगेन विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। उसके बाद हम इस वाटर को जो हमने सेपरेट किया, दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया है, उस वाटर को फिर फिल्टर पेपर में से पास करेंगे, तो जो बिल्कुल माइन्यूट पार्टिकल्स भी होंगे मड के, ठीक है, वो भी सेपरेट हो जाएंगे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन, यानी कि मड के पार्टिकल सेपरेट हो जाएंगे और नीचे वाटर हमारे पास फिल्टर पेपर के नीचे पास होके वाटर मिल जाएगा, क्लीन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। तो जो पैडी के सीड्स हैं, ठीक है, उसे उसके स्टॉक्स यानी कि उसके जो हमारे पास ये कहेंगे डंडी वगैरह होती है, उससे उसे कैसे अलग करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज द थ्रेशिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। ठीक है, जो एग्रीकल्चर में थ्रेशर यूज किए जाते हैं उनका काम ही यही होता है पैडी सीड्स को उनके स्टॉक से अलग करना। बी पार्ट, व्हेन मिल्क कोल्ड आफ्टर बॉइलिंग इज पोर्ड ऑन टू ए पीस ऑफ क्लॉथ, द क्रीम इज लेफ्ट बिहाइंड ऑन इट। हमने पहले मिल्क को बॉईल किया, फिर ठंडा कर लिया और उसके बाद उसे कपड़े के ऊपर, कपड़े के पीस के ऊपर जब हम डालते हैं तो क्रीम ऊपर बच जाती, नीचे मिल्क आ जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम द मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ। इस प्रोसेस में हम मिल्क को क्रीम से अलग कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस का नाम क्या है। अब यहाँ जो कपड़ा जिसके ऊपर से हमने उसे पास किया है, तो कपड़ा क्या है, यहां पर फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है, फिल्टर का काम कर रहा है। तो ऊपर क्या है हमारे पास, जो बचा क्या है, वो क्रीम बची है, मलाई मेरा, ठीक है, और नीचे दूध आ गया है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ। अब हम जानते हैं सी वाटर कैसा होता है, खारा होता है क्योंकि उसमें नमक मिला है। अब उसमें से यदि हमें नमक को अलग करना है तो हम क्या करते हैं, सी वाटर को गर्म करेंगे, वाटर क्या है वो वेपर में बदल जाएगा, ठीक है, और साल्ट पेंडिंग बच जाएगा। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट, impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket। आपने एक बकेट के अंदर मडी वाटर रख दिया तो मडी वाटर में से इंप्योरिटीज ऑटोमेटिकली नीचे बैठ जाएंगी। द क्लियर वाटर वाज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, ऊपर से पानी को हमने दूसरे में शिफ्ट कर दिया, दूसरे कंटेनर में। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज इन दिस एग्जांपल इज। तो आप देखिए पहले क्या है, मडी वाटर को जब हमने रात को बकेट में रखा है तो नीचे सेटल हो गया है, यानी कि पहले क्या हुआ, सेडिमेंटेशन। उसके बाद हमने क्या करा है, इस क्लियर वाटर को दूसरे बर्तन में शिफ्ट किया है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन। तो यहां दो प्रोसेस यूज हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब है क्वेश्चन नंबर 9 ट्रू फॉल्स। अब हमें ट्रू फॉल्स देखने हैं कि इनमें से कौन सा है। आपको क्वेश्चन आया ए पार्ट, ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो सोचिएगा मिल्क और वाटर दोनों एक दूसरे मिक्स हो जाते हैं, तो क्या इन्हें हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट है ए मिक्सचर ऑफ पाउडर साल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अब हमने साल्ट है उसको भी पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, यानी कि पीस लिया है, और साथ में शुगर पीसी हुई है। अब दोनों मिक्स हैं। अब यदि हम उस मिक्सचर को हम ऊपर से फेंकेंगे, हवा में फेंकेंगे, तो तेज हवा क्या है, दोनों की डेंसिटी लगभग बराबर है, ठीक है, दोनों का वेट लगभग बराबर सा है, तो वो दोनों को ही उड़ा के ले जाएगी, यानी कि विनोइंग टेक्निक से इसे सेपरेट नहीं कर सकते। सो ये भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम द टी कैन बी डन विद फिल्ट्रेशन। अब हम जानते हैं जब भी हम चाय बनाते हैं तो चाय बनाते समय शुगर जो है वो डिजोल्व हो जाती है उसमें, ठीक है। अब उसे जब छानेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, तो छानेंगे तो क्या आपकी नजर में शुगर ऊपर बचेगी, नहीं बचेगी, क्यों, क्योंकि वो तो नीचे आ जाएगी। ऊपर क्या बचती है, चाय पत्ती बचती है, टी लीव्स, ठीक है। फिल्ट्रेशन से कर लो चाहे सीविंग से कर लो, दोनों से ही क्या है, शुगर सेपरेट नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द हस्क प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन और हस्क यानी कि अनाज के दाने और उसमें से भूसा, इससे सेपरेट करने के लिए डिकेंटेशन यूज कर सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा मडी वाटर का क्वेश्चन पढ़ा, सैंड वाटर का क्वेश्चन पढ़ा, सैंडेड वाटर का। तो डिकेंटेशन में होता क्या है, हम वाटर को ऊपर से टेढ़ा करके दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो डिकेंटेशन टेक्निक यहाँ यूज नहीं की जा सकती। सो फॉल्स है ये।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लेमनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द लेमन वाटर, लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर। तो जब लेमनेड शिकंजी बनाते हैं उसमें क्या करते हैं, वाटर के अंदर लेमन जूस डालते हैं, शुगर डालते हैं। यू विश टू एड आइस टू कूल इट, अब हम इसमें आइस डाल रहे हैं इसे ठंडा करने के लिए। क्वेश्चन क्या उठता है, शुड यू एड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, कि हम लेमनेड के अंदर अब क्वेश्चन ये है, शुड यू एड आइस टू द लेमनेड बिफोर और आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, कि शुगर डिजोल्व करने के बाद आइस डालेंगे या शुगर डिजोल्व करने से पहले आइस डालेंगे। अब आपने पढ़ा भी है कि जो शुगर है हमने पानी में डिजोल्व करनी है, तो एक कोल्ड वाटर और एक वार्म वाटर है, तो वार्म वाटर के अंदर ये शुगर ज्यादा डिजोल्व होती है और आसानी से डिजोल्व होती है। तो अब बात देखिए, यदि हमने आइस डालने से पहले शुगर डिजोल्व कर ली तो ठीक है, लेकिन यदि हमने आइस डाल दिया, पानी ठंडा हो गया, तो उसमें शुगर डिजोल्व करना कैसा हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यहीं से आंसर बनेगा। आप क्या बनाएंगे, वी एड आइस टू द लेमनेड, सेकंड लाइन से ही शुड यू है, यू को काट के क्या बना देंगे, वी शुड एड आइस टू द लेमनेड आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, शुगर डिजोल्व करने के बाद आइस डालेंगे। नेक्स्ट है, इन विच केस वुड इट बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर, तो मोर शुगर हम कब डिजोल्व कर सकते हैं, आइस डालने से पहले ही। तो देखिएगा, सो वी शुड एड आइस आफ्टर डिजोल्विंग शुगर, तो हमें शुगर डिजोल्व करने के बाद ही आइस डालनी है। और हम ज्यादा शुगर डिजोल्व करना चाहते हैं तो इट वुड बी पॉसिबल टू डिजोल्व मोर शुगर बिफोर एडिंग आइस इन वाटर, वाटर में आइस डालने से पहले ही शुगर जितनी डिजोल्व करनी है डिजोल्व करवा सकते हैं, उसके बाद डिजोल्व होनी मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर क्वेश्चंस। Hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share my video and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra. Thanks a lot.